ज़ॉम्बी ड्रग अब इंडियन स्ट्रीट्स में बहुत पॉपुलर होने लगी है। आपने कुछ वायरल वीडियोस देखे होंगे जिसमें जिस भी इंसान ने इसे कंज्यूम करा होता है वो कुछ देर के लिए एक ही जगह पे खड़ा रहेगा पहले, और उसके बाद उसकी बॉडी बेंड हो जाती है और वो ज़ॉम्बी की तरह दिखाई देता है। ये जो ज़ॉम्बी ड्रग में ज़ॉम्बी वर्ड है, ये मिसनॉमर है। एक्चुअल ड्रग का नाम है ज़ाइलाज़िन, और ज़ाइलाज़िन इंसानों के लिए अप्रूव्ड नहीं है। उसे वेटनरी में यूज करा जाता है जानवरों को शांत करने के लिए, एज अ पेन किलर और एज अ सिडेटिव की फॉर्म में। और इसे ज़ॉम्बी ड्रग क्यों बोला गया? तो देखो, जब भी कोई इंसान इसे कंज्यूम करेगा तो सबसे पहले वो सेमी कॉन्शियस और ट्रांस लाइक स्टेट में चला जाता है। रीजन, उसका जो बॉडी का अलर्ट सिस्टम होगा वो डीएक्टिवेट होने लगता है। ब्रेन के सिग्नल स्लो डाउन होते हैं, देन हार्ट रेट स्लो, ब्लड प्रेशर ड्रॉप, ऑक्सीजन टिश्यूज तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, तो पहले टिश्यू डैमेज करेंगे और कई बार टिश्यूज की डेथ हो जाएगी, जिसे नेक्रोसिस भी कहते हैं। उसके बाद बॉडी के जो पार्ट्स होंगे वो सड़ने लगेंगे, एम्प्यूटेट, खुद ही लिम्ब्स वगैरह एम्प्यूटेट हो जाते हैं, यानी कि कट ऑफ हो जाते हैं। अब जब कोई चीज सड़ी गई है तो वो टूटेगी ना वहां से एक टाइम पे। तो मतलब ये जो मोशनलेस और बेंडिंग हो जाती है बॉडी की, इसी वजह से इस ड्रग को दे दिया गया नाम, दैट इज ज़ॉम्बी ड्रग। पर इंसान यहाँ पे दिखता तो है ज़ॉम्बी की तरह, पर ज़ॉम्बी से कम भी नहीं होता। अभी के लिए इंडिया इसका एपिसेंटर नहीं बना है, पर यूएस की एक सिटी है दैट इज फिलाडेल्फी सिटी, वो एपिसेंटर है इस ड्रग के मिसयूज का। ऑलरेडी यूएस फेंटानिल के क्राइसिस से सफर कर रहा था, अब दूसरी ये ज़ाइलाज़िन आ गई है। और जो ड्रग डीलर्स होते हैं वो फेंटानिल और ज़ाइलाज़िन दोनों को मिक्स करके बेच रहे हैं। ये काफी चीप पड़ती है और साथ ही बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। उस सिटी के आसपास एक टाइम पे फैक्ट्रीज हुआ करती थी, वो बीच में बंद हो जाती हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और ये जो गैंग्स हुआ करती थी, ड्रग डीलर्स हुआ करते थे, ये वहां पर आ जाते हैं और ये सारी जो इलीगल स्मगलिंग है ड्रग्स की, वो वहां शुरू हो जाती है। और आज के टाइम पे एपिसेंटर बना हुआ है प्रॉपर। अब ये जो फेंटानिल है ना, काफी पावरफुल ओपियोइड होता है, इसे सर्जरीज वगैरह में यूज करा जाता है और ये मॉर्फिन से भी 50 गुना ज्यादा पोटेंट होता है। ये एनाल्जेसिक है, यानी कि पेन किलर। इंडिया में फेंटानिल को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1985 के अंडर रेगुलेट करा जाता है। पर अगर ज़ाइलाज़िन की बात करें, वो एनडीपीएस एक्ट के अंडर नहीं आता, क्योंकि ये वेटनरी में यूज किया जाता है। क्योंकि पहले पता नहीं था ना कि इंसान भी इसको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, तो एक ग्रे जोन बन जाती है फॉर द ड्रग लाइक ज़ाइलाज़िन। इनके लिए एक एंटीडोट है जो ओपियोइड्स के अगेंस्ट यूज करा जाता है, उसका नाम है नैलोज़ोन। ये भी ज़ाइलाज़िन के आगे फेल है। मतलब अगर किसी ने ओवरडोज ले रखी है ज़ाइलाज़िन की और उसे नैलोज़ोन दे दिया जाता है, तो उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। इंडिया में अभी तो ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, पर बन सकती है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, जरूर बताएं।